हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह पता है कि अपन एरर स्पॉटिंग की एक लंबी सीरीज लेके चल रहे हैं और रोज मैं आपके सामने 10 सेंटेंस विथ एरर्स लाता हूं और उनमें क्या एरर्स है ये भी आपको बताता हूं और वो एरर्स किस लिए हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। तो आप इसमें इंटरेस्ट लें, सारा का सारा देखिए। कोई भी आप काम करें, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर टेकिंग इन दैट। तो कितना इंटरेस्ट आपको है बस उसी पे है। जितना इंटरेस्ट, वो कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यू लव टू इंग्लिश, इंग्लिश विल लव यू। तो जितना टाइम आप इंग्लिश के साथ शेयर करेंगे, नेचुरल है कि इंग्लिश आपको उतना ही मतलब है ना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी एंड इंग्लिश विल लव यू। तो चलते हैं इसी सीरीज को आगे लेते हुए, ठीक है, कि नेक्स्ट 10 सेंटेंस जो हैं आपके सामने हैं और इनमें क्या एरर्स हैं और क्यों हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप हर वीडियो को ध्यान से सुने। मेरा मानना है कि द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस एरर स्पॉटिंग, वो हर रोज अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। समय लगता है, देखिए इंग्लिश सागर की तरह है, सागर को एक दिन में नहीं जाना जा सकता, राइट। सागर का जानने के लिए बहुत समय चाहिए और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी चाहिए। ओनली देन वी कैन नो व्हाट इज इन दी सी, कि सागर के अंदर क्या चीज़ है। तो अगर हर सेंटेंस में कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो इससे बढ़िया तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए, तो नंबर 1 सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, ही इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट। हिंदी देखिए, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है कि ही कैन नॉट मूव अबाउट, वो बहुत कमजोर है कि वो, है ना, चल नहीं सकता है। अब इसमें हिंदी में अजीब लग रहा है, वह बहुत कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, अजीब लग रहा है ना। तो ये यहाँ पर हम वेरी को डिलीट करेंगे और हम यहाँ लगाएंगे सो, क्योंकि ये सो दैट का सेंटेंस है। अब इसकी हिंदी है वह इतना कमजोर है, वह इतना, अब सो लगने से यहाँ पे हिंदी हो गई इतना, वह इतना कमजोर है कि वो चल फिर नहीं सकता है। तो ये सो दैट का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर हम वेरी को डिलीट करेंगे एंड इन प्लेस ऑफ वेरी वी हैव टू इंसर्ट सो। अब ये सो दैट का सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस राइट है, क्लियर। तो कभी भी दैट के साथ वेरी या और कोई शब्द आता है तो उसको हटा के आप सो करें, वो सो दैट का सेंटेंस होता है। हिंदी होती है वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट। डू यू नो टू प्ले द हारमोनियम, क्या आप जानते हो टू प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम बजाना। फ्रेंड्स, किसी भी चीज के लिए कुछ चीज, जैसे कि क्या आप कुछ हारमोनियम बजाना जानते हो, या आप क्या खाना बनाना जानते हो, या आप क्या क्रीम रोल बनाना जानते हो, या क्या आप मतलब है ना कोई भी चीज़ बनाना जानते हो, तो ऐसे सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया जाता है हाउ टू। तो यहाँ पे उस चीज़ की कमी है। डू यू नो, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे हाउ। अब ये सेंटेंस राइट है। डू यू नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, क्या आप जानते हैं हारमोनियम किस तरह से बजाया जाता है। हाउ टू प्ले द हारमोनियम। क्या आप जानते हैं कि केक कैसे बनाया जाता है। डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर, या हाउ टू प्रिपेयर केक, तो हाउ टू लगेगा। क्या आप जानते हो कि मतलब जो तैरा कैसे जाता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई चीज़ बनानी हो या सीखनी हो तो वहाँ पे हाउ टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे टू के साथ हाउ लगा देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। अब देखिए, डू यू नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, क्या आप जानते हैं हारमोनियम किस तरह बजाया जाता है। ये सेंटेंसेस क्लियर। ड्यूरिंग द समर वेकेशन आई शैल गो टू द हिल्स वेयर आई पर्पस टू स्पेंड अ फोर्टनाइट विथ माई फादर, ठीक है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, आई शैल गो टू द हिल्स, मैं हिल्स पे जाऊंगा यानी हिल स्टेशन पे जाऊंगा। वेयर आई पर्पस टू स्पेंड अ फोर्टनाइट विथ माई फादर। फ्रेंड्स, फोर्टनाइट का मतलब होता है पीरियड ऑफ 15 डेज, 2 वीक्स। 14 डेज कह दो, 15 डेज कह दो, तो पीरियड ऑफ 15 डेज। 7 डेज पीरियड इज वीक, ऐसे 15 डेज या 14 डेज को हम फोर्टनाइट कहते हैं। वैसे 15 डेज होता है, पखवाड़ा हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर फोर्टनाइट। सो ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान, आई शैल गो टू द हिल्स, मैं किसी पहाड़ी पर जाऊंगा। वेयर आई पर्पस टू स्पेंड अ फोर्टनाइट विथ माई फादर, और वहाँ मेरा पर्पज है कि पापा के साथ में वहाँ पे करीबन 15 दिन बिताऊं हिल स्टेशन पर। फ्रेंड्स, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट, नर्मदा इज सैक्रेड रिवर ऑफ द हिंदूज। नर्मदा हिंदुओं की एक
ठीक है, पवित्र नदी है, सैक्रेड मीन्स पवित्र। आप होली रिवर भी बोल सकते हैं, सैक्रेड बोल सकते हैं, ब्राइन वर्ड है, जेन्युइन वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे नर्मदा इज सैक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज, नर्मदा हिंदुओं की एक पवित्र नदी है। एज यू नो वेल कि नदी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द को यूज किया जाता है। हम नर्मदा से पहले द लगा लेंगे, जैसे गंगा के आगे द लगता है, यमुना के, तो वॉट एवर द रिवर इज, इफ द नेम ऑफ रिवर इज, तो हमें उस नदी के नाम के पहले आपको दी लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो द नर्मदा इज सैक्रेड रिवर, सैक्रेड मीन्स पवित्र। नेक्स्ट आता है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स गैदर्ड सो फॉर दैट ही हैड हैंड इन दैट मर्डर। वंस अगेन, इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स, कहता है जो भी सच है, जो भी बातें सच हैं उनसे साफ जाहिर होता है। इट इज क्लियर मतलब साफ जाहिर होता है। गैदर्ड सो फार, अभी तक जो फैक्ट्स अपन ने इकट्ठे किए हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स गैदर्ड सो फार मतलब अब तक, कि किसी भी बात की, किसी भी केस की अब तक जो सच्चाई सामने आई है, ठीक है, उससे साफ जाहिर होता है दैट ही हैड हैंड इन दैट मर्डर, कि उस मर्डर में वो भी शामिल है। एक फ्रेज होता है हाथ होना हिंदी में, कि तेरा भी इस केस में हाथ है, बोलते ही है ना कि तेरा भी इस केस में हाथ है। सिमिलरली इंग्लिश में है वो हैव ए हैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज ध्यान में सुने कि तेरा भी इस केस में हाथ है, ये तेरा भी इस केस में हाथ है, ये हाथ होना मुहावरा तभी बोला जाएगा जब कम से कम दो व्यक्ति होंगे, समझ गए ना। दो व्यक्ति अगर अकेला है तो हम ये फ्रेज यूज नहीं कर सकते, हम ये मुहावरा यूज नहीं कर सकते हैं कि यू ऑल्सो, तो तेरा भी इस केस में हाथ है, अरे है ही अकेला ये तो अपन सीधा कहेंगे तू कातिल है। लेकिन तेरा भी इस केस में हाथ है, इसका मतलब एक आदमी कम से कम और है, उसके साथ आप भी थे। तो हाथ होना तभी यूज करेंगे जब कम से कम दो व्यक्ति होंगे, और जब दो में से एक व्यक्ति आप हैं तो ये फ्रेज मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिए इस मुहावरे को, कि हैड और हैंड इन दोनों के बीच में ए आर्टिकल आएगा। और ये सेंटेंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरोस्पेटिक में पूछा गया है। तो हाथ होने के लिए फ्रेज है हमारा हैव ए हैंड। यहाँ पे हेड की जगह हैव भी आ सकता है, अगर प्रेजेंट में जाएगा तो हैव ए हैंड, प्लूरल होगा तो, ठीक है ना। एक जना होगा तो हैज ए हैंड, और अगर पास में जाते हो तो हैड ए हैंड, पर ए आएगा ये निश्चित है। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं हैड हैंड, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आया है, तो जब तक ए नहीं लगाओगे तो ये मुहावरा कंप्लीट नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा हैड ए हैंड। देखो उनका भी, जैसे मैं कह दूं कि उनका भी इस केस में हाथ है बोल रहा हूँ, दे ऑल्सो हैव ए हैंड। दे ऑल्सो, क्योंकि दे ज्यादा है तो अपन बोलेंगे दे ऑल्सो हैव ए हैंड, ठीक है। दे प्लूरल, दैट्स व्हाई हैव आया है। अगर मान लो राम है या कोई ही है, मान लो राम है, तो बोलो राम ऑल्सो हैज ए हैंड। अब राम इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हैज, ठीक है, कि उस केस में तुम्हारा भी हाथ था। तो अब पास में चले गए तो यू ऑल्सो हैड ए हैंड। कुल मिला के जो कहना चाहता हूं, ये जो मुहावरा यूज करते हैं कि तेरा भी इस केस में हाथ है, इसका जो इंग्लिश में यूज करेंगे तो हैव, हैज, हैड, इन तीनों में से सेंस के हिसाब से जो भी आए, लेकिन आगे हैंड के पहले ए लगाना है। यहाँ पे हैड और हैंड के बीच में ए नहीं है, इन दोनों बीच में इंसर्ट करेंगे हम ए। अब ये मुहावरा पूरा हो गया, हैव ए हैंड, क्लियर। तो चाहे वो हैव आवे, चाहे हैज आवे, हैड आवे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद हैंड के पहले ए आना जरूरी है। तो अगर वो यू चिपका हुआ दे दे या बीच में ए नहीं दे, आप ए लगा दीजिए, सना राइट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ही एक्सप्लेन व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स हैव स्टॉप्ड। उसने समझाया व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हैव स्टॉप्ड, कि सामान की, गुड्स मतलब सामान की जो मैन्युफैक्चरिंग वो क्यों बंद कर दी गई है। बात मैन्युफैक्चरिंग की चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव ना करके हैव को डिलीट करेंगे एंड वी हैव टू इंसर्ट हैज, ठीक है। ये सेंस के हिसाब से है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी के अंदर अपने को बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, यूज ऑफ वर्ड्स का हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ओनली देन इन इस टाइप की चीज़ों का एरस्पोर्टिंग को आप मतलब है ना फाइट कर पाएंगे, नहीं तो एरर्स नहीं निकलती हैं। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मोर ओवर है ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और वोकैबुलरी के अंदर आप साउंड होनी चाहिए। इफ़ यू हैव दीज टू थिंग्स, इफ़ यू आर रिच इन टू थिंग्स, अगर इन दो चीज़ के अंदर आप अमीर हैं, रिच हैं,
तो टुमारो इज योर्स एंड यू विल मतलब यू विल वेरी कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग राइटिंग एंड है ना वेयर यू मूव इन इंग्लिश। तो ही एक्सप्लेन बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, उसने समझाया कि सामान की मैन्युफैक्चरिंग है ना क्यों बंद है, ठीक है, क्यों बंद कर दी मतलब जो बंद है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है तो हैव की जगह हम मतलब क्यों बंद हो गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग सिंगुलर है तो हैव की जगह हैज कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। श्योरली इट इज नॉट हिज बुक इट इज समबडीज एल्स। श्योरली कहता पक्की बात है, इट इज नॉट हिज बुक्स, ये किताब उसकी नहीं है, इट इज समबडीज है ना, समबडीज एल्स, किसी और की है। तो ये की आवाज एल्स के साथ आ रही है, तो हम यहाँ से मतलब जो है ना ये एपोस्ट्रोफ हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे, क्योंकि किसी और की, तो ये और के बाद जो की आ रहा है वो एल्स के लिए आ रहा है। तो एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, के और की, को नहीं, को भी नहीं, का, के, की, एपोस्ट्रोफ एस का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफ एस यहाँ से हटा के और एल्स के बाद लगाएंगे। क्लियर, नाउ द सेंटेंस राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टू ब्रदर्स वर क्वारलिंग विथ वन अनदर। द टू ब्रदर्स, ये द क्यों लगाया गया है, क्योंकि खास दो भाइयों की तरफ इशारा है। द आर्टिकल लगता ही तभी है जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डेफिनेट करते हैं, ओनली देन आर्टिकल द यूज। ठीक है, इसके आगे डिटेल बात करेंगे। द टू ब्रदर्स वर क्वारलिंग, दो भाई जो थे वो लड़ रहे थे विथ वन अनदर। फ्रेंड्स, जब दो जनों के बीच में कोई चीज होती है तो वन अनदर में लग करके आता है ईच अदर, ये शब्द हो जाएगा ईच अदर। क्लियर, तो आप है ना वन अनदर नहीं ईच अदर आएगा। जब दो जने होते हैं तो ईच अदर, और मोर देन टू हैं तो फिर वन अनदर आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे अगर मान लो होता है ना द फाइव ब्रदर्स, तो फिर यहाँ पे वन अनदर सही था, लेकिन दो की बात चल रही है तो ईच अदर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे दो जने बातें कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। बहुत सारे लोग हैं क्लास में, बच्चे हैं, सब बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। तो बहुत के अगर मोर देन टू हैं तो वन अनदर, ओनली फॉर टू ईच अदर। तो यहाँ दो की बात चल रही है, ईच अदर कर दिया हमने। नेक्स्ट, आई हैड टू डू सो, आई हैड टू डू सो, मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ हैड टू फ्रेज है, आई हैड टू डू सो, मुझे ऐसा करना पड़ा, बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया, दैट द सेफ्टी ऑफ माई सिस्टर नर्सेज एंड फीमेल, कि मेरी बहन नर्सेज और फीमेल की जो सेफ्टी है ना, अटेंडेंस मतलब फीमेल अटेंडेंस, देयर वर इन पैरल, उनकी जो सेफ्टी थी वो खतरे में थी। तो यहाँ बात सेफ्टी की चल रही है। सेफ्टी, अब किसकी सेफ्टी, उसमें मतलब जो है वो सिस्टर भी आ रही है, नर्सेज भी आ रही हैं, फीमेल अटेंडेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन बात सेफ्टी की चल रही है। तो यहाँ पे हमको वर्क को डिलीट करना है और यहाँ वॉच कर देंगे। हिंदी देखिए, ये हिंदी के हिसाब से है। आई हैड टू डू सो, हम आई हैड टू डू सो, मुझे ऐसा करना पड़ा, बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया, दैट द सेफ्टी ऑफ माई सिस्टर नर्सेज एंड फीमेल अटेंडेंट्स, ठीक है, वर इन पैरल, वर नहीं वॉज इन पैरल, पैरल का मतलब खतरा, कि उनकी जो मतलब जो सेफ्टी थी वो खतरे में थी। तो यहाँ पे हमको वर को डिलीट करना है एंड इन प्लेस ऑफ वर वी हैव टू इंसर्ट was as per the sense of the sentence. And the very last sentence before you, I did not wait because he had gone out before reached his place. I did not wait, कहता मैंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि he had gone out before reached his place, इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं। यहाँ पे I नहीं आ रहा है, पर ये क्या है उससे रिलेटेड है। तो मतलब he had gone out before reached his place, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लिख दिया I, तो यहाँ पे I लिख दो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन ये सेंटेंस इस आई को इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ आई की नीड नहीं है, इसको कंटिन्यूस बोला जा सकता है। तो देखिए, आई डिड नॉट वेट, मैंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि ही हैड गॉन आउट, वो बाहर चला गया था, बिफोर रीच हिज प्लेस, मैं उसके जगह, मैं उसके घर पे पहुंचता उससे पहले। फ्रेंड्स, एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ये राइटर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये बिफोर आफ्टर का एक केस होता है। अगर बिफोर और आफ्टर, इसकी जगह आफ्टर भी आ सकता है, कभी भी दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर आ जाए तो एक तरफ अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म होगी, ये फिक्स है। अब उन्होंने अगर मान लो अभी इसमें तो नो एरर है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी दे रखा है और सेकंड फॉर्म भी दे रखी है, पर जनरली क्या करते हैं यहाँ पे एक जगह गलती कर देते हैं, यहाँ तो यहाँ पे हेड हटा के यहाँ भी सेकंड फॉर्म कर देंगे, है ना। ही वेंट आउट बिफोर रीच हिज प्लेस, तो कभी भी दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर आ जाए इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, और एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो आपको सेकंड फॉर्म भरनी है।
तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सेंटेंस विथ एरर्स। ठीक है, आई होप सो कि आप जो है ना इन एरर्स को अच्छी तरह समझ रहे हैं। और दी फ्रेंड्स हु आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस सीरीज ऑफ एरर स्पॉटिंग, मैं कहता हूं कि आपके लिए वंडरफुल प्रोग्राम है ये। और हर रोज मतलब जो है ना आप इस तरह की अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलें। एंड लेटर और सूनर, टुडे और टुमारो, यू विल बी परफेक्ट while speaking, while drafting. So with these words I should say goodbye to all of you. Jai Hind.